एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी गिवन है आपको 21, 18, 15 इज -81। ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, गिव रीज़न। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि -81 इस सीरीज़ का कौन सा टर्म होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ए की अभी तक हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है उसे लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ए पी लिख के ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज़ ए, तो ये हमने 21 लिख दिया। डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 18 माइनस 21 इज़ -3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है -81, तो हमें नहीं पता वो कौन सा टर्म होगा, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि मान लिया वो लास्ट टर्म है। अच्छा, यहाँ एक और बात, आप ए एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं। अगर कुछ लिखते हैं तो आप उसे मेंशन कर दीजिए कि आप ये चीज़ मान रहे हैं यहाँ पे। अब ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमें पता है -81, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 21, एन -1 और डी की वैल्यू रख दी -3। अब यहाँ देखिएगा, -81 एज इट इज़, 21 -3 का जब n में होगा तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3, 21 प्लस 3 इज़ 24 माइनस 3n एज। तो अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो -3n को लेफ़्ट ले गए तो हो जाएगा 3n, 24 यहाँ एज इट इज़ रहा, -81 को यहाँ राइट में लेके आएंगे तो ये +81 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 105। अब 3n इक्वल्स टू 105, तो n इज़ इक्वल्स टू 105/3, इसे कट किया आ गया 35। तो हम लिख देंगे यहाँ पे therefore the 35th टर्म ऑफ एन गिवन AP इज़ -81। मतलब इस सीरीज़ में आगे करते करते -81 कौन सा टर्म होगा, ये जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही 35th टर्म जो होगा इस AP का वो होगा -81। अब दूसरा सवाल उसने ये पूछा है, चेक करो क्या इस पूरी सीरीज़ में ज़ीरो भी कहीं आएगा। तो इसका फिर से हम वही रख देंगे, ए एन की वैल्यू इस बार 0 रख देंगे, क्योंकि ये ए एन और एन में डिफरेंस होता है। यहाँ जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए एन जनरली क्या माना जाता है, लास्ट टर्म माना जाता है, लास्ट टर्म होता है जनरल टर्म एक तरीके से, और एन यहाँ पे जो होता है वो टर्म होता है कि ये वाला कौन सा टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू 0 रख दी हमने, तो फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने क्या रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ए एन की वैल्यू 0 रख दी, ए की वैल्यू 21 थी, n-1 एज इट इज़, डी की वैल्यू -3। अब सॉल्व किया, 21 एज इट इज़, -3 का n में किया तो -3n, माइनस माइनस +3, 21 + 3 इज़ 24 -3n। अब देखिए 3n को यहाँ लेफ़्ट में ले गए तो यहाँ पर 24 बचा, n की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब यहाँ इस AP की 8th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0। अब देखते हैं दूसरा सवाल, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the 7th term is 9। तो इस बार थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया गया है। मतलब इस बार आपको AP नहीं गिवन है, ना ही आपको A और D की वैल्यू पता लग पाएगी, इसीलिए उन्होंने कुछ दो इक्वेशन दे दी हैं जिससे कि आप उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें दिया हुआ है A of 3 मतलब थर्ड टर्म दी हुई है 5 और 7th टर्म दी हुई है 9। तो आप अपने आप से मान लेंगे A और D, A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो अगर A3 से आपका बोला जाए an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो A प्लस 3 - 1 इंटू डी इज़ 5 गिवन है। इस बार हमने राइट साइड में वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, A एज इट इज़, 3 - 1 इज़ 2, D इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली यहाँ पे A7 की वैल्यू क्या गिवन है, 9, तो फिर से हमने उसी वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, n की जगह बस 7 रखना है। A प्लस 7 - 1 इंटू डी इज़ इक्वल्स टू 9, तो A प्लस 7 - 1 इज़ 6, D आ गया इक्वल्स टू 9। तो अभी हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, तो अब हमें सब पता है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जिन बच्चों को नहीं आता वो लोग एक बार दोबारा से देख लें। A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 एंड A प्लस 6D इक्वल्स टू 9। तो आपको क्या करना है कि पहले ये चेक करना है कि यहाँ पे ये 1 1 है तो ये आसानी से कट सकता है, क्योंकि एक
टर्म क्या हो रही है, दोनों सेम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब है नीचे वाले रो के सारे साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये कोई साइन नहीं है तो वो प्लस है, तो यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। अब ऊपर वाले साइन कंसिडर नहीं किए जाएंगे, नीचे वाले कंसिडर किए जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 में से 2 गया 4, पर साइन किसका जो बड़ा है तो 6 के आगे माइनस आएगा, माइनस साइन कंसिडर होगा। 9 - 5 = 4, फिर से साइन किसका आता है, बड़े का। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, -4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन हम लोग चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके कई सारे मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो आप चाहें तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के या d की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, a + 2d = 5 ले लिया हमने, d की वैल्यू निकाल ली। अब d की वैल्यू किन्हीं भी दो इक्वेशन में से किसी में भी रखकर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a + d की वैल्यू रख दी 1 = 5, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3। बस अब जब आपको a और d आ गया तो AP निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमें आगे का AP बनती जाएगी। तो 3, 4, 5, 6, 7, क्यों, क्योंकि 1 1 क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। अब आपको फिर से वही चीज़ करनी है कि आपको ये चेक करना है कि क्या इस AB के अंदर 301 टर्म आएगा या नहीं। तो क्योंकि आपको AP दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि A और D की वैल्यू लिख लेनी है। तो A इज़ 5 और D आपको पता है कैसे निकालना है, 11 - 5 कर देंगे तो 6 क्या आ गया, D। तो हम इनिशियली मान के चलते हैं कि हाँ 301 इसका टर्म है, तो से कि वो nth टर्म है। तो हमने फिर से फॉर्मूला लगा लिया, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू रख दी 301, a की वैल्यू क्या रख दी 5, n - 1 एज इट इज़, d की वैल्यू क्या रख दी 6। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया हमने, 5 एज इट इज़ प्लस 6 में n का किया तो 6n - 6, 5 - 6 मतलब क्या आ जाएगा, -1, क्यों, क्योंकि साइन आता है बड़े का। 6n आ गया, 301 ये यहाँ से चल ही रहा है। तो अब देखिए हमने क्या किया, इस -1 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 302, क्योंकि यहाँ माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और 6n रखा रहा है ऐसे ही। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली, 302/6। तो अब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 151/3। लेकिन बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एन AP। अब आप देखिए कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप कोई सीरीज़ देखेंगे तो आप यही तो बोलेंगे ना कि ये इसका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 5/2th टर्म है। तो इसका मतलब जो nth की वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, होल नंबर्स में ही होनी चाहिए एक तरीके से। इस वजह से क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख दिया है 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एन AP। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आप NCERT के और एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।